कहानी काफ़ी मज़ेदार है। एक बार मेरे साथ आपने यदि ये कहानी पढ़ ली तो हमेशा याद रहेगी। कहानी ही नहीं, इसके जो वर्ड मीनिंग्स है वो भी आपको हमेशा याद रहेंगे। तो इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और वीडियो के लास्ट में आपसे पूछे जाएंगे 4 सवाल। 4 सवाल जो कि इस कहानी से ही बनाए हुए हैं। जैसे बचपन में होता था ना कि आगे किताब में एक पार्ट होता था और पीछे क्वेश्चंस होते थे। तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो हमें ज़्यादा सिखाते हैं। तो आपको वो क्वेश्चंस लिखने हैं और कमेंट में आप लिख सकते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर को। इंग्लिश में लिखने का आप कोशिश कीजिएगा ताकि आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होगी। इंग्लिश में नहीं होता है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। और उनके जो आंसर्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाइए और उनके आंसर देखिए, आप स्टोरी नेम के साथ में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग का मतलब होता है गलत, प्लेस यानी कि जगह, तो गलत जगह बट लेकिन एट द राइट टाइम। एट यानी कि किस पर, द राइट टाइम यानी कि सही समय पर। तो गलत जगह पर लेकिन सही समय पर, तो ये इस कहानी का टाइटल है। काफ़ी मज़ेदार और यूनिक कहानी है ये। वन डे, एक दिन, माई फादर हैड इनफ यानी कि मेरे जो पिताजी हैं, हैड इनफ यानी कि उनका बहुत हो गया, ऑफ किससे, माई लेजीनेस यानी कि मेरी जो आलस है उससे उनका बहुत हो गया, यानी कि वो परेशान हो गए मेरे आलस से कि कितना आलसी मैं हूँ, और मेरे पिताजी जो है वो परेशान हो गए। तो उनके पिताजी का बहुत हो गया इसकी लेजीनेस से। एंड और स्कॉल्डेड मी, और उन्होंने क्या किया, मुझे डांटा था मुझे। ही पुश्ड मी आउट, ठीक है, पुश का मतलब धक्का देना होता है। ही पुश्ड, उन्होंने धक्का दिया, मी आउट मुझे बाहर, ऑफ द हाउस यानी कि जो घर है उससे उन्होंने मुझे धक्का देके बाहर कर दिया। एंड और गेव मी अ टास्क, ठीक है, गिव यानी होता है देना, सेकंड फॉर्म गेव मी, उन्होंने दिया मुझे, अ टास्क एक टास्क दिया, एक काम दिया उन्होंने मुझे। अर्न 1000 रुपीज यानी कि 1000 रुपये कमाओ। देन यू कैन कम बैक, तभी क्या कर सकते हो, यू कैन कम आप आ सकते हो, बैक वापस आ सकते हो। अदरवाइज यानी कि वरना, नो होम नो फूड, कोई घर नहीं कोई फूड नहीं। तो इसके जो पिताजी हैं वो थक चुके हैं इससे, और उन्होंने बोला कि जाओ और जा कर के कमा के लाओ 1000 रुपया, आओगे तभी पैसा और वो फूड और होम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाय, माय नेम इज नायक, मेरा नाम नायक है। एंड और आई एम रियली अ लेजी पर्सन, मैं वाकई में क्या हूँ, आई एम रियली सर वास्तव में, वाकई में, अ लेजी पर्सन एक आलसी व्यक्ति हूँ। तो लड़का खुद बता रहा है कि मेरा नाम नायक है और मैं वाकई में एक आलसी आदमी हूँ। आई एम 28 ईयर्स ओल्ड, मैं 28 साल का हूँ। उम्र बताने के लिए ओल्ड लगाते हैं। ओल्ड का मतलब वैसे तो बूढ़ा होता है, लेकिन जब उम्र बताने हो तो हम बताएंगे तो 28 साल का हूँ। एंड और स्टिल यानी कि अभी भी, डोंट हैव अ जॉब, डोंट हैव यानी कि नहीं है, अ जॉब एक नौकरी जो है वो मेरे पास में नहीं है। मोस्ट ऑफ माई टाइम यानी कि मेरा जो अधिकतर समय है, मोस्ट ऑफ मेरा जो अधिकतर, ऑफ माई टाइम जो मेरा समय है, इज स्पेंट, ठीक है, पैसिव में लिखा गया है, बीतता है गुजरता है, ठीक है, थर्ड फॉर्म है यहाँ पे स्पेंड की, गुजरता है बीतता है। वॉचिंग वेब सीरीज, वॉचिंग देखते हुए वेब सीरीज। वेब सीरीज क्या होता है कि वही जो आप ऑनलाइन देखते हुए एक के बाद एक एपिसोड आते हैं, 10-15 का सेट आता है एपिसोड्स का, तो वेब सीरीज देखता हूँ। ऑन किस पर, OTT प्लेटफॉर्म्स। OTT प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, ऑन द टॉप होता है वैसे तो इसका फुल फॉर्म, ऑन द टॉप, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, तो ये OTT प्लेटफॉर्म है। सोनी लीव, और भी एक दो आप बता देना कौन कौन से हैं, तो उन प्लेटफॉर्म्स पर। एंड और यूट्यूब के ऊपर, तो इनकी सारे दिन यूट्यूब देखता है, वेब सीरीज देखता है, OTT पर भी ये काम है उसका। बट लेकिन आफ्टर यानी के बाद में, माई फादर्स अल्टीमेटम यानी मेरे पिताजी जो हैं उनकी जो आखिरी चेतावनी है। अल्टीमेटम क्या होता है, आखिरी चेतावनी, अंतिम चेतावनी जिसको कहते हैं। उसके बाद में आई हैड नो चॉइस, मेरे पास में क्या है, कोई विकल्प नहीं था। अब आखिरी चेतावनी दी थी ना, इसको 1000 रुपये कमा के लेके आओ या फिर घर से बाहर, तो वो वाला। ओके, आई हैड नो चॉइस, मेरे पास में कोई विकल्प नहीं था, बट लेकिन, टू गो आउट एंड फाइंड वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन ना करके बट का मीनिंग हम शिवाय निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे का सेंटेंस पढ़ते तभी हमें कुछ क्लियर होता है। शिवाय किसके शिवाय, टू गो आउट बाहर जाने के शिवाय, एंड और फाइंड वर्क काम ढूंढने के सिवाय मेरे पास में कोई जो है वो चॉइस नहीं थी। आई वंडर्ड, ठीक है, वंडर मतलब WO रहेगा तो वंडर मतलब अद्भुत आश्चर्यचकित ओला होता है, और WA रहेगा तो वंडर होता है। इसका मतलब कि भटकता रहा, घूमता फिरता रहा, अराउंड यानी कि चारों ओर जो है मैं ऐसे ही भटकता रहा, फॉर आवर्स यानी कि घंटों तक।
लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब, लुकिंग देखता रहा, ठीक है, लुक फॉर होता है तलाशना, ठीक है, तलाशता रहा, एनी काइंड ऑफ जॉब यानी किसी भी प्रकार की जो नौकरी है उसकी मैं तलाश करता रहा, बट लेकिन हैड नो लक, लेकिन क्या था, नो लक यानी कि कोई भाग्य नहीं था, यानी कि मुझे जो है नौकरी जो है वो मिली नहीं नौकरी मुझे। एज द डे वेंट ऑन, एज जैसे ही द डे जो दिन है, वेंट ऑन यानी कि बीत गया, यानी कि दिन जो है वो ढल गया, आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था, एंड और फ्रस्ट्रेटेड निराश हो गया था, कि भाई फ्रस्ट्रेट तो हो ही जाते हैं, इतना घूमते फिरते हैं, नौकरी भी नहीं मिल रही, घर भी नहीं है, पापा ने घर से निकाल दिया। आई हैड नो मनी, मेरे पास में कोई पैसा नहीं था, एंड और नो वेयर टू स्टे, यानी नो वेयर इनकी कोई जगह भी नहीं थी, टू स्टे रहने के लिए, रुकने के लिए। सो आई एंडेड अप, ठीक है, एंड अप होता है कि अंत होना, ठीक है, किसी चीज़ का अंत होना, या फिर किसी चीज़ पे आप जैसे पूरे दिन भर में थक गए तो आप कहीं पर जाकर तो बैठोगे ना, तो वही कि मैं घूम फिर के आके आई एंडेड अप एट अ होटल, या कि मैं वहाँ पे आके गिर गया, रुक गया मैं वहाँ पे, तो वैसे ही आई एंडेड अप एट अ ग्रेवयार्ड, एक ग्रेवयार्ड होता है कब्रिस्तान जो होता है जहाँ पे दफनाया जाता है लोगों को, तो वहाँ पे क्या है, मैं आ गया। ऑफ ऑल प्लेसेस यानी कि सभी स्थानों का जो कब्रिस्तान था वहाँ पे मैं आ गया। एग्जॉस्टेड, थका हुआ। आई सेट डाउन, मैं नीचे बैठ गया, ठीक है, सिट मतलब बैठना होता है, सेकंड फॉर्म सेट डाउन, मैं नीचे बैठ गया। ऑन, किस पर, वन ऑफ द ग्रेव्स, वन ऑफ यानी कि किसी, ग्रेव्स होती है कब्र जो होती है उसको ग्रेव कहते हैं, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा कब्र हैं क्योंकि कब्रिस्तान में है, तो उनमें से एक, ठीक है, उनमें से एक कब्र जो है उस पर मैं बैठ गया। एंड और बिफोर आई न्यू इट, बिफोर के पहले, आई न्यू इट मैं जान पाता, आई फेल अस्लीप, ठीक है, फॉल मतलब गिरना होता है, सेकंड फॉर्म फेल अस्लीप यानी कि मैं नींद में गिर गया, यानी कि मुझको नींद आ गई, मैं जान पाता कि वो मैं कब्र पे बैठा हूँ, ऐसा मैं जान पाता, उससे पहले ही जो है मेरे को नींद आ गई। इन द मिडल ऑफ द नाइट, इन द मिडल यानी कि मध्य में, बीच में, ऑफ द नाइट रात के बीच में, आई वॉक अप मैं उठा, टू स्ट्रेंज पैनिक नॉइस, अब उठा किससे उठा, किस चीज़ ने उसे उठाया, टू स्ट्रेंज यानी कि अजीब, पैनिक नॉइसेस, अब पैनिक हो गया घबराहट वाली, नॉइसेस यानी आवाज़ें, तो घबराहट वाली जो आवाज़ें थी उन्होंने मुझे उठा दिया। वेकअप के यहाँ पे सेकंड फॉर्म वॉकअप। ओके, स्टार्टल्ड यानी एकदम चौंका दिया। आई लुक्ड अप, ठीक है, मैंने ऊपर देखा ऐसे, एंड और वॉज शॉक्ड, मैं क्या था, शॉक था, कि एकदम अचंभित था। टू सी देखकर, थ्री स्पिरिट्स यानी कि तीन जो आत्माएं हैं, स्पिरिट होता है आत्मा होता है, तीन आत्माओं को देखकर मैं क्या था, एकदम ऐसे चौंका हुआ था। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, स्टैंडिंग जो तीन आत्माएं हैं वो स्टैंडिंग खड़ी थी, इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने खड़ी थी। दे वर ग्लोइंग फेंटली इन द डार्क, दे वर ग्लोइंग, ठीक है, इनकी जो आत्माएं हैं एक से ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे दे लगाया है। दे वर ग्लोइंग, वे चमक रही थी, ठीक है, ग्लो मतलब होता है चमकना, फेंटली, फेंटली होता है जैसे हल्का चमक रहा है, जैसे फेंट बोलते हैं ना कि बेहोश हो रहा हो, यानी कोई चीज़ है वो धुंधली हो रही है तो भी हम फेंटली का यूज़ करते हैं, तो ऐसे हल्की चमक रही थी इन द डार्क, इनकी अंधेरे के अंदर। अब आत्मा कैसी चमकती है वो तो मूवीज़ में ही देखा है, वैसे हमने नहीं देखा। एंड और इट वॉज क्लियर यानी कि यह स्पष्ट था, दे वर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, देवर यानी कि वो जो तीन आत्माएं थी वे नहीं थी ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया की तो नहीं थी वो, ऐसा साफ था। आई वॉज फ्रोजन यानी कि मैं ऐसे जकड़ गया, जैसे बर्फ जम जाती है ना वैसे मैं जकड़ गया, विथ फियर यानी कि डर के मारे जकड़ गया मैं ऐसे, तो आत्माओं को इसने देख लिया इसलिए जकड़ गया है। वन ऑफ देम स्पोक, वन ऑफ देम यानी एक से ज़्यादा है, तीन आत्माएं हैं, तो उनमें से एक जो है स्पोक यानी कि बोली, अब आत्मा के लिए मैं फीमेल बना देता हूँ, बोली क्या बोलती है एक आत्मा, कैन यू डू अस अ फेवर, कैन यू डू क्या आप कर सकते हैं, अस यानी कि हमारे लिए क्या कर सकते हैं, अ फेवर यानी कि एक एहसान, एक कृपा आप करोगे हमारे लिए। इफ़ यू हेल्प अस, यदि यू हेल्प अस, यदि आप हमारी मदद करते हैं, वी विल गिव यू, हम देंगे आपको, आवर सेविंग्स हमारी जो बचत है उनको, एंड गोल्ड हमारा जो सोना है वो आपको हम देंगे, आप हमारी मदद कर दो। तो ऐसा जो आत्माएं हैं वो बोल रही हैं। एट फर्स्ट पहले तो, आई थॉट मैंने सोचा, आई वॉज ड्रीमिंग मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रीम होता है सपना लेना, आई वॉज ड्रीमिंग मैं सपना देख रहा हूँ, बट लेकिन एवरीथिंग फेल्ट टू रियल, एवरीथिंग यानी कि जो सब कुछ है, फेल्ट इनकी सेकेंड फॉर्म फेल्ट महसूस हुआ, टू रियल यानी कि वाकई में वास्तविक जो है ना वो महसूस हुआ, पहले तो लगा कि सपना देख रहा हूँ लेकिन वाकई में वास्तविक महसूस हुआ वो। आई डिडंट बिलीव दैम, आई डिडंट यानी मैंने नहीं किया, बिलीव
विश्वास नहीं किया, देम यानी कि उन पर विश्वास नहीं किया, बट द मेंशन ऑफ गोल्ड, यानी कि जो उन्होंने मेंशन होता है किसी चीज़ का ऐसे जिक्र करना, जो उन्होंने जिक्र किया था ऑफ गोल्ड, गोल्ड का, सोने का, कॉट माई अटेंशन, तो उसने पकड़ लिया। जो मेंशन किया था कि गोल्ड है तो उसने क्या कर लिया, कैच की सेकंड फॉर्म कॉट, ठीक है, कॉट पढ़ते हैं, कॉट मतलब होता है पकड़ना, पकड़ लिया, माई अटेंशन, मेरे ध्यान को उसने पकड़ लिया कि अरे सोने की बात हो रही है, वाह गोल्ड मिलेगा। डेस्परेट यानी कि बेताब, है ना, किसी चीज़ को लेकर डेस्परेट हो जाता है ना कि ये चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए, तो वैसे बेताब एंड क्यूरियस, जिज्ञासु, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, व्हाट डू यू नीड फ्रॉम मी, ठीक है, तो जैसे डू यू नीड, क्या तुम्हें ज़रूरत है, तो उसी का बना दिया व्हाट डू यू नीड, तुम्हें क्या ज़रूरत है, फ्रॉम मी यानी कि मेरी तुम्हें क्या ज़रूरत है, ठीक है, मैं आपकी कैसे काम कर सकता हूँ। द स्पिरिट्स बिगेन टेलिंग मी देयर स्टोरी, द स्पिरिट्स यानी कि जो आत्माएं हैं, बिगेन वो शुरू हुई, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन, वो शुरू हुई, टेलिंग बतलाना, मी मुझे, देयर स्टोरी अपनी जो कहानी है, उनकी जो कहानी है वो बतलाना वो शुरू हुई। दे वांटेड वे चाहते थे, आंसर्स उत्तर चाहते थे, एंड और इन रिटर्न बदले में दे प्रोमिस्ड उन्होंने वादा किया, टू रिवॉर्ड मी, क्या करने का, रिवॉर्ड मी यानी कि इनाम देने का उन्होंने वादा किया कि उनको उत्तर ला दो बस कि ये हमारे साथ हम क्यों मरे या क्या हुआ, ठीक है, उनको उत्तर चाहिए, वो कौन से क्वेश्चन है वो आगे पूछ लेंगे ये कि, और बदले में हम आपको इनाम दे देंगे। दे गेव मी देयर नेम्स, उन्होंने दिए मुझे, देयर नेम्स अपने जो उनके नाम थे वो उन्होंने मुझे दिए, एंड और सम डिटेल्स, कुछ जो डिटेल्स हैं वो दी उन्होंने, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, देयर लाइव्स यानी उनकी जो जीवन है उसके बारे में उन्होंने डिटेल्स दी मुझे कि हमारा ऐसे ऐसे जीवन है, हम वहाँ रहते हैं, वो करते हैं। विथ दिस इंफॉर्मेशन यानी कि इस सूचना के साथ में, आई रिमेंबर्ड कि मुझे याद है, हियरिंग अबाउट द ट्रेजिक एक्सीडेंट, हियरिंग सुनकर, अबाउट के बारे में, द ट्रेजिक एक्सीडेंट यानी कि बहुत ही भयानक आप कह सकते हो, एक्सीडेंट यानी दुर्घटना हुई थी, इन द न्यूज़ के अंदर, तो उसको याद आ गया, जैसे उन्होंने अपना नाम बताया ना कि मेरा नाम ये है, हम वहाँ रहते हैं, तो लड़के को याद आया कि ऐसी एक दुर्घटना हुई थी, वो उसने जो है ट्रेजिक एक्सीडेंट यानी कि बहुत ही घातक दुर्घटना थी, उसके बारे में उसने पढ़ा था न्यूज़पेपर में। आई टोल्ड देम, मैंने उनको बतलाया, व्हाट हैड हैपेंड यानी कि क्या घटित हुआ था, हाउ कैसे, अ स्पार्क, स्पार्क होता है कि जैसे चिंगारी, फ्रॉम द गैस सिलेंडर यानी कि जो गैस सिलेंडर है उससे जो चिंगारी है, हैड कॉज्ड उसने क्या कर दिया, कारण बन गई, वो कारण बन गई थी किसका, द डेडली फायर यानी कि घातक आग जो होती है उसका वो कारण बन गई थी, दैट टुक देयर लाइव्स, ठीक है, तो उसने क्या कर दी, उनकी जो लाइव्स थी, अब लाइफ जो होता है LIFE, लाइफ का यहाँ पे प्लूरल लिखा हुआ है लाइव्स, ठीक है, तो उनकी जो लाइफ है उसको उसने कैसे ले लिया था। तो लड़के ने देखा कि न्यूज़पेपर में ऐसी एक बात छपी थी कि इस नाम के लोग थे वो ऐसे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गए थे, तो उसने उसको बताया कि ये मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, तो उसके अंदर इसी जगह पे कैसे एक चिंगारी लग गई और गैस सिलेंडर से धमाका होकर उनकी लाइफ चली गई। तो हुआ ये कि लोगों, तो वो तो सोए हुए थे ना, उनको पता नहीं लगा होगा कि हम मर भी गए हैं क्या, वो सीधे वो कब्रिस्तान के अंदर ही जागे थे, ठीक है, कहानी को आप थोड़ा समझने का ट्राई कीजिएगा कि लोग सोए हुए थे घर के अंदर और रात को क्या हुआ कि गैस लीक हुई और सारे के सारे धुम ब्लास्ट होके सारे के सारे मर गए, ठीक है। अब वो कब्रिस्तान के अंदर सीधे पहुंच गए, कब्रिस्तान में वो जागे, वो देख रहे भाई हम मर कैसे गए, हम तो जिंदा सोए थे, तो उस लड़के से पूछ रहे कि हम इनाम दे देंगे, बेटा हमें बताओ कि हुआ क्या था हमारे साथ। तो लड़का बोलता है कि न्यूज़ में पढ़ा था मैंने कि उस घर के अंदर जो लोग थे वो रात को गैस लीक होने से वो मर गए, तो उन आत्माओं को पता लग गया अभी, दे हैड डाइड, वे मर चुके थे, इन अ रिसेंट गैस सिलेंडर ब्लास्ट यानी कि जो हाल फिलहाल के अंदर ही जो गैस सिलेंडर का जो ब्लास्ट हुआ था, धमाका हुआ था, उसमें वो मर गए थे। द एक्सप्लोजन हैपर्न, द एक्सप्लोजन यानी कि जो धमाका था, ठीक है, हैपर्न घटित हुआ था, एट नाइट रात में हुआ था, वाइल्ड जब, देवर अस्लीप जब वे क्या थे, नींद में थे, सो रहे थे, एंड और दे हैड नो आइडिया उन लोगों को कोई आइडिया नहीं, कोई पता नहीं था उनको, हाउ इट ऑल हैपन कैसे ये सारा का सारा घटित हो गया। व्हेन जब दे हर्ड दिस, तो जब उन्होंने ये सुना अबाउट इसके बारे में, दे सीम्ड, ठीक है, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ, टू फाइंड पीस यानी कि उन्हें मिल गई है, पीस मिल गई है, शांति मिल गई है। तो कोई आदमी कैसे मरा उसको जब इसे पता लग गया कि मैं ऐसे मरा था तो उसको शांति मिल गई, ठीक है, तो काफ़ी मज़ेदार था यहाँ तक। तो आगे पढ़ते हैं। बिफोर के पहले दी डिसअपियर्ड
कि वे डिसअपियर होता है कि गायब होना, ठीक है, कोई चीज़ है तो वो गायब हो जाए, अपीयर मतलब प्रकट होना होता है, के पहले दे डिसअपियर्ड, वे गायब हों उससे पहले, द स्पिरिट्स यानी कि जो आत्माएं थी, टोल्ड मी उन्होंने बतलाया मुझे, अबाउट देयर हिडन ट्रेजर, अबाउट किसके बारे में, उनका जो हिडन छुपा हुआ जो ट्रेजर है, खजाना जो है, उसके बारे में उन्होंने मुझे बताया। 10 गोल्ड कॉइन्स, 10 सोने के सिक्के, बरीड दफन हुए हुए, अंडर के नीचे, अ ट्री एक पेड़ के नीचे दफन हुए हुए, इन देयर गार्डन उनके गार्डन में, बगीचे में। तो भैया उनका पूरा घर बार है आत्माओं का, तो मरने से पहले उन्होंने दफनाए होंगे अपने गार्डन में सोने के सिक्के, तो उन्होंने उस लड़के को उनके बारे में बता दिया। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट यानी कि के बिना, वेस्टिंग वेस्ट किए बिना, बर्बाद किए बिना, एनी टाइम यानी कि कोई समय बर्बाद किए बिना, आई वेंट मैं गया, देर यानी कि वहाँ पे गया मैं, दैट नाइट उसी रात, डग अप, ठीक है, डिग अप होता है कि खोद के निकालना, ठीक है, तो यहाँ पे डिग की सेकंड फॉर्म आएगी डग अप, ठीक है, तो मैंने निकाले, खोद के निकाले, द कॉइन्स सिक्कों को, एंड और द नेक्स्ट डे अगले दिन, आई सोल्ड देम, ठीक है, सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड, मैंने बेच दिया, देम उनको, विद द मनी पैसे के साथ में, आई स्टार्टेड मैंने शुरू किया, अ स्मॉल बिजनेस एक छोटा जो व्यापार है वो मैंने शुरू किया। आई हैड बीन एट द रॉन्ग प्लेस, आई हैड बीन यानी कि मैं था, कहाँ पे था, एट द रॉन्ग प्लेस गलत जगह पे था, क्योंकि कब्रिस्तान तो एक गलत जगह ही है ना, वहाँ पे तो मरे हुए लोग होते हैं, तो वो एक गलत जगह पे था, बट लेकिन एट द राइट टाइम, लेकिन सही समय पर मैं वहाँ पे था। दैट स्ट्रेंज नाइट यानी कि वो अजीब रात, इन द ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान के अंदर, चेंज माई लाइफ उसने क्या कर दी, जो अजीब रात थी वहाँ पे कब्रिस्तान के अंदर उसने चेंज कर दी, बदल दी, माई लाइफ मेरे जीवन को जो है उसने बदल दिया। आई हेल्प मैंने मदद की, दोज उनकी, लॉस्ट सोल फाइंड पीस, ओके, आई हेल्प मैंने मदद की, दोज उनकी, लॉस्ट सोल्स उनकी जो आत्माएं खो गई थी उनकी, फाइंड पीस शांति पाने के लिए, तो जो आत्माएं से भटक रही थी उनकी मैंने मदद की शांति खोजने के लिए। एंड और इन रिटर्न बदले में, दे गेव मी उन्होंने मुझे दिया, द अपॉर्चुनिटी एक मौका दिया, अवसर दिया मुझे, टू टर्न बदलने का, माई लाइफ, ठीक है, मेरा जीवन को, अराउंड चारों ओर से, टर्न अराउंड होता है कि ऐसे पूरा पूरा बदल दिया मेरी लाइफ को, यानी कि पहले मैं गरीब था, अब मेरे पास सोने के सिक्के आ गए और मैं अमीर हो गया हूँ, तो टर्न अराउंड, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, समटाइम्स यानी कि कई बार, लाइफ टेक्स यू टू अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, जो जीवन है टेक्स यानी कि ले जाती है, यू आपको, टू कहाँ पर, अनएक्सपेक्टेड यानी कि बिना उम्मीद वाले, अप्रत्याशित कहेंगे हिंदी में, तो प्लेसेस स्थानों पर ले जाती है, एंड और दोज मोमेंट्स यानी कि वो जो क्षण या वो जो पल होते हैं, कैन लीड वो लेकर जा सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं आपको, टू इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि अविश्वसनीय अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि अवसरों का जो है वो मौका दिखा सकते हैं आपको, मार्ग दिखा सकते हैं। बी रेडी तैयार रहें, टू सीज होता है कि जब्त करने के लिए, जैसे पुलिस वाले क्या करते हैं, सीज कर लेते हैं ना कि भैया वहाँ पे ड्रग्स मिला है, सीज कर लो, पकड़ लो, जब्त कर लो, तो वैसे ही बी रेडी तैयार रहो, टू सीज देम यानी कि वो जो मौके हैं, अवसर हैं, उनको पकड़ने के लिए तैयार रहो। व्हेन जब दे कम जब वो आते हैं तो उनको पकड़ने के लिए आप तैयार रहो। तो इसके साथ में कहानी कंप्लीट हो गई है, मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छे से समझाया, फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार देख लीजिएगा और इन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। तो एक एक क्वेश्चन जो है वो पढ़ के समझा देता हूँ आपको, अच्छा लगे तो बताइएगा कमेंट में कि क्वेश्चन आप करवाया करिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टास्क यानी कि क्या जो काम है, डिड नायक्स फादर गिव हिम, तो जो नायक के पिता हैं उन्होंने उसको दिया था, बिफोर के पहले, ही लेफ्ट होम यानी कि वो जो घर से निकले, घर से जब वो चला गया, छोड़ के निकला था, उससे पहले नायक के पापा ने उसको क्या काम दिया था, कि ये करोगे तभी घर आना, तो वो लिख के बताना है आपको। वेयर डिड नायक एंड अप आफ्टर वंडरिंग अराउंड फॉर आवर्स, ठीक है, तो अब यहाँ पे है कि जो नायक है वो कहाँ पे एंड अप हुआ यानी कि कहाँ पे पहुंचा, आफ्टर यानी कि के बाद में, वंडरिंग अराउंड यानी कि इधर उधर भटकने के बाद में, फॉर आवर्स घंटों तक इधर उधर भटकने के बाद में नायक कहाँ पे पहुंचा, ये बताना है आपको। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द स्पिरिट्स ऑफर, ठीक है, तो स्पिरिट्स हैं उन्होंने ऑफर क्या किया था नायक को, इन एक्सचेंज ऑफ हेल्प यानी कि मदद के बदले नायक को उन्होंने क्या ऑफर दिया, क्या उन्होंने उसको प्रस्ताव दिया, तो वो बताना है कि मेरी हेल्प कर दो, स्पिरिट्स बोली थी और बदले में हम आपको क्या देंगे। व्हाट डिड नायक डू विद द गोल्ड कॉइन्स ही फाउंड, जो नायक है उसने क्या किया था, विद द गोल्ड कॉइन्स उन सोने के सिक्कों का, ही फाउंड जो उसने पाए थे। तो इसके साथ में ही
हमने देख लिए। इसके आंसर्स जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। स्टोरी नेम के साथ में मैं डाल दूंगा क्वेश्चन एंड आंसर्स वहाँ पर, तो आप जा करके टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।